जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखिया। सबसे पहले नेपाल वासियों के नेपाल के एकीकरण दिवस की शुभकामनाएं। लगभग 1.5 दशक बाद फिर से नेपाल में एकीकरण दिवस मनाया गया है। यह दिवस जो है नेपाल के जो एकीकरण करने वाले शाहवंश के राजा पृथ्वीनारायण शाह के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि आज का जो नेपाल है उसको एकीकरण करने का श्रेय पृथ्वीनारायण शाह को जाता है। नेपाल का एक जिला है गोरखा, और उस गोरखा जगह पे एक छोटी से वो रियासत के राजा थे और उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। और बाद में उनके जो अगली पीढ़ी थी उन्होंने इस जो सीमाएं थी नेपाल की, वो पूरब में सिक्किम तक और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश यानी सतलज तक पहुंचा दिया गया। बाद में की कथा तो यही सभी जानते ही हैं कि अंग्रेजों के साथ जब उनके संघर्ष हुए तो उसमें फिर नेपाल की सीमाएं पश्चिम में काली नदी और पूर्व में तीस्ता तक सिमट दी गई। नेपाल में लंबे समय बाद दोबारा ये उनका जन्मदिन मनाया गया, जिसको नेपाल में एकीकरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वास्तव में 2006 में जब से वहाँ पे राजशाही खत्म हुई, और ये कह सकते 2008 में विधिवत तरीके से जब वहाँ पे बागडोर राजशाही से और वहाँ की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उसमें चली गई, तो उसके बाद ये मनाया जाना बंद हो गया था। क्योंकि सभी जानते हैं कि वहाँ के जो माओवादियों का वहाँ पे शासन आया था और उन शासन में उन्होंने चूँकि राजशाही के खिलाफ थे तो उन्होंने इसको बंद कर दिया था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ नेपाल की सेना अवश्य इसको, तो इस बार जो मनाया गया उसमें बाकायदा फिर से यही छुट्टी मनाई, राष्ट्रीय अवकाश उसको घोषित किया गया। वैसे 1951 से ये नेपाल में इसको एकीकरण दिवस के तौर पे मनाया जाने लग गया था, परंतु जैसे मैंने कहा माओवादियों के आने के बाद इसको बंद कर दिया गया था। 2008 से इसको कहते हैं कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, सिर्फ आर्मी लोग मनाते। लेकिन इस बार राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो भी इसमें शामिल हुए। आर्मी तो हुई और बाकायदा इसकी घोषणा की गई थी। वैसे चुनाव में दहल की जो पार्टी है उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी, एक वादा किया था कि हम इसको मनाएंगे भी और इसके अलावा इसमें हम राजकीय अवकाश भी घोषित करेंगे। दरअसल एक और है कि जो राष्ट्रवादी एक पार्टी है वहाँ की प्रजातांत्रिक पार्टी, वो भी एक गठबंधन सरकार में शामिल है। माना जाता है कि उसी को श्रेय जाता है, लेकिन यह शुभ संकेत है कि आखिरकार माओवादी लोग भी अपनी जड़ों से जो कट रहे थे वे अपनी जड़ों से चुन रहे हैं। नेपाल में भले ही जो भी सरकार हो, चाहे वो नेपाली कांग्रेस है या माओवादियों का या दूसरी पार्टी का, लेकिन पृथ्वीनारायण शाह के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। नेपाल भी तो पहाड़ी रियासतों के छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, या उनके वंशधरों ने। पूरा ये जो हिमालय क्षेत्र में हिमाचल से लेकर और सिक्किम तक का भूभाग कभी उनके पास था। यदि हम इस पूरे भरतखंड के इतिहास की बात करें तो उस दौरान अंग्रेज़ तो यहाँ कब्जा कर ही रहे थे, मुग़ल हाशिए पे जा चुके थे, मुग़ल सत्ता लगभग ख़त्म हो ही गई थी। लेकिन उस ज़माने में जो पावरफुल और ताकतें थी, जिसमें मराठा और सिख, ये बहुत तेज़ी से उभर के भी ये भी पराभव की तरफ जा रही थी, लेकिन गोरखा उभर रहे थे। और विडम्बना देखिए कि जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मैं पहले से कहता रहा हूँ कि हिमालय क्षेत्र की हिस्ट्री का ये उल्लेख ही नहीं होता। अब ये भी देखने की बात है कि जिन गोरखाओं ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और आर्मी तक में, चाहे अंग्रेजों के ज़माने हो या बाद की अपनी आर्मी में, पूरा योगदान दिया है, उनके इतिहास को बहुत कुछ बनाया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मानेक शाह ने एक बार कहा था, ये लगातार मैं अपनी कई वीडियो में कह चुका हूँ, गोरखों को लेकर हो या गोरखा रेजिमेंट को लेकर, उसमें मैंने पहले भी कहा है कि मानेक शाह ने कहा था कि यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। इतनी बहादुर रईस गोरखाओं के इतिहास को ये जो पन्ना है भारत में भी पढ़ाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल के जो माओवादी जो चीन की शरण में चले गए हैं, जाते रहे हैं, उन्होंने ये पहली बार ये अच्छा काम किया है कि वे अपनी जड़ों से जुड़े, चाहे राजवंश हो या चाहे कोई हो। आखिर जिसने उस भूमि के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना पूरा उनका जो सर्वस्व उसमें रहा लगा है जीवन का,
पूरा हिस्सा, उनको आप कैसे भुला सकते? और ये जो 15 साल थे उनको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन एक अच्छी बात है कि प्रचंड साहब जो है, और ये भी कहते हैं कि प्रचंड जो ब्राह्मण है वो भी खस ब्राह्मण है। तो ये जो वहाँ पे ये गोरखाओं ने जो पूरे ये जो हिमालय बेल्ट में जीत हासिल की थी, उसमें जो पृथ्वीनारायण शाह की जो गोरखा जो पूरी जो सेना थी उसमें मुख्यतः खस थे, उसमें ठकुरी थे, उसमें क्षेत्रीय थे, मगर थे और गुरु थे। पहले उसमें ब्राह्मण भी थे, लेकिन ब्राह्मणों को बाद में इसलिए अलग कर दिया गया कि बहुत से लोग मारे गए थे और जिन पे ब्रह्म हत्या का आरोप जैसे लगने लग गया था। तो फिर उनके मामा ने कहा था पृथ्वीनारायण शाह के कि ब्राह्मणों का काम पूजा करना है, उनको पूजा में या युद्ध में करना है, तो युद्ध के मंत्र और उनके साथ रखिए। लेकिन उसके बाद फिर गुरुंग आए थे। तो मुख्यतः जो उनकी सेना थी गोरखा, वो 4 उसमें रेस थी, खसों में लेकर खस ठकुरी, खस क्षेत्री, मगर और गुरुंग। वैसे कहते हैं कि मगर और गुरुंग भी खसों की एक शाखा है, लेकिन अब अलग अलग तरीके से उनको लोग व्याख्यात करते हैं। खैर वो अलग से मैं वीडियो कभी लाऊंगा। लेकिन आज का जो नेपाल है, ये जिस स्वरूप में आप देखते हैं, उसका मुख्य श्रेय पृथ्वीनारायण शाह को जाता है। एक महान योद्धा, एक महान राष्ट्र निर्माता, जिनके ही जो योगदान को हम कहेंगे आप नेपाली सूर में। तो एक और बात है, ये मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि गोरखे बहुत महान थे, वीर हैं, बहादुर हैं, निश्चल है, कपट है, उनमें कोई छल नहीं है, ईमानदार हैं, सब कुछ है, अपना जीवन अर्पित कर देते हैं जिस भी सेना में रहते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है की तरफ से, वो यूके है उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, या भारत की तरफ से, या अब और भी कई जगह वो सिंगापुर और भी जगह हैं। आज समय याद करने का है उस महान राजा को जिसकी वजह से नेपाल इस भूगोल में एक राष्ट्र के तौर पर सामने है। तो नेपाल वासियों की एक बार फिर इस जो एक राष्ट्रीय एकीकरण है उनका शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी वहाँ सरकारें हों, चाहे किसी भी पार्टी का है, नेपाली कांग्रेस है या माओवादियों से कम्युनिस्टों की जुड़ी जो भी सरकारें हैं अलग अलग दलों की, वो सभी इस दिवस को बीच में बंद नहीं करेंगे, जैसे कि पिछले 1.5 दशक तक ऐसे। एक बार फिर शुभकामनाएं। यह वीडियो कैसे लगी अवश्य लिखिए, राम रोचा तो ठीक से लिखिए, और कमेंट अवश्य लिखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि हिमालय सभ्यता पर यह चैनल काम कर रहा है हिमालय में, इसको अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो की तक आने तक जय हिमालय, जय भारत।